हेलो दोस्तों। जुकाम दो तरीके का हो सकता है, एलर्जी वाला जुकाम और बिना एलर्जी वाला जुकाम, यानी एलर्जिक राइनाइटिस या नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस का बेसिकली मतलब है कि नाक की पैसेज जो है वो इन्फ्लेम या सूज जाती है, जिसकी वजह से छींक, खांसी का होना, नाक का बहने का प्रॉब्लम या पोस्ट नेजल ड्रिप का प्रॉब्लम होता है। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि एलर्जी वाले जुकाम और नॉन एलर्जी वाले जुकाम में क्या फ़र्क होता है, क्या उसके ट्रिगर्स होते हैं और क्यों इस फ़र्क के बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। तो बगैर समय बिगाड़े चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ ये डिस्कस। एलर्जिक राइनाइटिस का बेसिकली मतलब ये है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होता है। जबकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में स्मोक की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, परफ्यूम की वजह से, वेदर चेंज की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से जुकाम होता है। एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादातर साल भर भी रह सकता है, जिनको पेरिनियल राइनाइटिस होता है, या हे फीवर में सीजनल होता है। जबकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, केमिकल्स या हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से जब ये फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं तभी होता है। एलर्जिक राइनाइटिस में ज़्यादातर सिम्टम्स में छींकना, नाक में और आंख में पानी ज़्यादा आना और खुजली होना, इस तरह के लक्षण होते हैं। जबकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में नाक में पानी आना, पोस्ट नेजल ड्रिप होना और नाक से पानी बहना, इसके सिम्टम होते हैं, लेकिन खुजली ज़्यादातर नहीं होती है। तो एलर्जिक राइनाइटिस में खुजली होगी, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में खुजली नहीं होती। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस जब एलर्जन का एक्सपोजर होता है तब सडनली स्टार्ट होता है, जबकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है और सडनली स्टार्ट नहीं होता है। इसके अलावा एलर्जिक राइनाइटिस अगर किसी पर्टिकुलर पॉलन की वजह से ट्रिगर हो रहा है तो स्प्रिंग या ऑटम में ज़्यादा होता है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस साल भर होता है, तो उसमें कोई सीजनल पैटर्न नहीं होता। एलर्जिक राइनाइटिस में अक्सर फैमिली हिस्ट्री होती है, फैमिली किसी में एलर्जी या इस्तेमा की हिस्ट्री होती है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में कोई जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री नहीं होती। एलर्जिक राइनाइटिस में आंखों के सिम्टम्स यानी आंखों में खुजली होना, पानी आना या लाल आंखें होना, ये सिम्टम ज़्यादा होते हैं। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में ये सब नहीं होता। एलर्जिक राइनाइटिस जो है एंटी हिस्टामिनिक से इंप्रूवमेंट देखने को उसमें मिलता है, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। एलर्जिक राइनाइटिस जो बेसिकली वो पॉलन से ट्रिगर होता है, जैसे पेड़ से, घास से या वीड्स के पॉलन से, जो कि स्प्रिंग या समर या फॉल में होता है। डस्ट माइट से एक्टिवेट हो सकता है, जो कि बेडिंग, कारपेट से या फर्नीचर से आता है। जानवरों के बाल से हो सकता है, फंगस के स्पोर से हो सकता है, या कॉकरोच के जो ड्रॉपिंग्स या फीसेज होता है उससे हो सकता है। इसके ट्रीटमेंट में आप एंटी हिस्टामिनिक जैसे लोराटिडिन, सेट्रिजिन का प्रयोग करते हैं, जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम करता है। नाक में फ्लूटिकासोन या ब्यूटीसोनाइड जैसे स्टेरॉइड्स का प्रयोग करते हैं। डीकंजेस्टेंट जैसे सूडोएफेड्रिन का प्रयोग करते हैं। एलर्जी के शॉट्स जैसे इम्यूनोथेरेपी का प्रयोग करते हैं, जो कि सीवियर एलर्जी में वर्क करता है। और एयर प्यूरीफायर और हेपा फिल्टर्स यूज़ करने से इस तरह के लोगों को फ़ायदा मिलता है। जबकि नॉन एलर्जिक राइनाइटिस ज़्यादातर जो है वो ट्रिगर होता है स्ट्रॉन्ग ओडर या परफ्यूम से, जो कि नेजल लाइनिंग को इरिटेट करता है। वातावरण में बदलाव से, जैसे कोल्ड एयर, ह्यूमिडिटी और सडन टेम्परेचर चेंज की वजह से बढ़ता है। स्मोक और एयर पोल्यूशन जैसे सिगरेट का धुआं या व्हीकल के एग्जॉस्ट से ट्रिगर हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे प्रेगनेंसी या थायराइड के इशूज से ट्रिगर हो सकता है। और कुछ मेडिसिन जैसे बीपी मेडिसिन, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स और नेजल डीकंजेस्टेंट की ओवर यूज यानी रिबाउंड कंजेशन की वजह से हो सकता है। नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में ट्रीटमेंट में आप नाक को सलाइन से क्लीन करते हैं, नाक में स्टेरॉइड्स डालते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसमें फ्लूटिकाजोन और मोमेटाजोन का प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिगर्स जैसे स्मोक, धुआं और स्ट्रॉन्ग ओडर से खुद को बचाते हैं। ड्राई एयर के एक्सपोजर से खुद को बचाते हैं। घर पे ह्यूमिडिफायर का प्रयोग करते हैं और कभी कभार कैप्साइसिन नेजल स्प्रे का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अगर नर्व रिलेटेड नेजल इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे मदद कर सकता है। इन दोनों ही तरह के कंजेशन में ज़्यादातर सिम्टम्स एक जैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क होता है। यदि बहुत ज़्यादा कंजेशन और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, बार बार सिम्टम्स हो रहे हैं, साइनस का इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो रही है, या स्मेल करने में दिक्कत आ रही है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इंडिकेट करते हैं कि प्रॉब्लम बढ़ गई है और ऐसे केस में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि एलर्जिक राइनाइटिस और नॉन एलर्जिक राइनाइटिस में क्या फ़र्क होता है, सिम्टम्स में क्या फ़र्क होता है, ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है, क्यों इस फ़र्क के बारे में जानना ज़रूरी है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि कंटेंट किसी की ज़िंदगी बचाने और बदलने के लिए उपयोगी हो सकता है। आपके कमेंट्स हमें जानने में मदद करते हैं कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, प्लस हमारे लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का काम करते हैं। इसलिए वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और हेल्थ के सफ़र में आगे बढ़ते रहिए।